ओके 3 2 1 गो। हाँ तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कल के क्लास में जहाँ तक किए थे आपको, आई होप वो सब याद है। वन वन फंक्शन तक कल डिस्कशन कर रहे थे, और वन वन फंक्शन का दो एग्जाम्पल भी किए थे ना, कि प्रूव दैट दिस इज वन वन, प्रूव दैट दिस इज नॉट वन वन, ये सब कर लिए थे। अच्छा, तो और मैं आपको बोला था कि आज ट्रांजिटिव का एक सवाल दूंगा, और सवाल करने के बाद आज ऑटो भी पढ़ेंगे। अच्छा, तो एक सवाल करते हैं पहले ट्रांजिटिव का, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक सेट आपको ए दिया गया है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और एक रिलेशन है डिफाइंड ऑन सेट ए आर, और उसके अंदर ऑर्डर पेयर में दिया हूँ 1 2 1 3 1 1 2 3 2 5 3 1 3 2 3 5 5 1 5 2। अब वो सवाल ये है कि चेक रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी रिलेशन का, तीनों चेक करो, क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्या सिमेट्रिक है कि नहीं, क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं। बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बताओ। इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट? क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं होगा, है ना बेटे। नहीं सर। सेट ए का वन। हाँ बेटे, सेट ए का एवरी एलिमेंट अपने साथ रिलेट हो रहा है क्या? देखो वन तो अपने साथ रिलेट हो जा रहा है, लेकिन टू कहाँ अपने साथ रिलेट हो रहा है बेटे? टू टू दिखाई दे रहा है कहीं पर आपको? नहीं ना। नो सर। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये पांच ऑर्डर पेयर कंपल्सरीली होने चाहिए था। अगर इनमें से कोई एक भी ऑर्डर पेयर मिसिंग है तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए बेटे? सारे ऑर्डर पेयर के रिवर्स वाले ऑर्डर पेयर भी मौजूद होने चाहिए। सर नहीं है ये। नहीं होगा, क्योंकि 1 2 ऑर्डर पेयर का रिवर्स क्या है? 2 1 दिखाई दे रहा है क्या कहीं पर आपको? 2 1 नहीं है। तो बेटे कम से नो। कम अगर एक ऑर्डर पेयर मिल गया जिसका उल्टा नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक। अब आता है नो नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव का कारण अगर मुझे पूछा गया जस्टिफाई योर आंसर, तो बेटा मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा कि 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बस एक देना पड़ेगा बेटा, 1 1 है, 2 2 नहीं, बस लिख देना होगा कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए, बट 2 2 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। नॉट सिमेट्रिक हो रहा है, तो इसके लिए मुझे सब नहीं बोलना पड़ेगा कि 1 3 है, 1 3 है, 3 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 2 5 है, 5 2 भी है। चलो ठीक है, चलो कोई एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 2 बिलोंग्स टू योर रिलेशन, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू योर रिलेशन, है कि नहीं भाई? यस सर। ओके। हाँ बस, तो 1 2 है, 2 1 नहीं है कि नहीं? 2 1 है क्या? चलो चेक कर लो। नहीं है ना, ना नहीं है। अच्छा ठीक है। अब बेटा आते हैं ट्रांजिटिविटी, है ना, ट्रांजिटिविटी। बेटा मैंने बोला था ट्रांजिटिव होने के लिए आपको पहले ए से दो दो ऑर्डर पेयर ढूंढने हैं, जिनमें एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर इक्वल हो। ए से दो ऑर्डर पेयर पहले ढूंढने हैं, दो दो ऑर्डर पेयर, फिर जाकर ट्रांजिटिविटी चेक कर सकते हैं। और ये जो ढूंढने का काम अगर रैंडमली करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि बेटा देखो ऑलरेडी इसमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर है, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बेटा 11 ऑर्डर पेयर में से ऐसे दो दो ऑर्डर पेयर को ढूंढना बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। तो इसको हम स्ट्रैटेजी बनाकर करें। कल जैसे मैंने ट्रिक बताया था, जैसे कि घर में कोई चीज अगर सपोज आपका गुम हो जाता है, तो बेटा उसको ढूंढने के लिए आप अगर रैंडमली ढूंढोगे, कभी बेड के नीचे, कभी तकिया के नीचे, कभी अलमीरा के अंदर, कभी बेड के नीचे, फिर तकिया के नीचे, ऐसे ऐसे ढूंढते ढूंढते बार बार एक ही जगह को 10 बार चेक करोगे और मिलेगा ही नहीं, बहुत टाइम चला जाएगा। तो क्या बनाते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो कि पापा आप अलमीरा चेक कर लो, मम्मी आप बेड चेक कर लो, मैं कुछ और जगह पर चेक कर लेता हूँ। तो बेटा जल्दी काम हो जाता है, एफिशिएंटली काम हो जाता है। तो ट्रिक से हम इसको करेंगे। और ट्रिक मैंने क्या बताया था बेटा, एक एक ऑर्डर पेयर को उठाना है। पहले ये ऑर्डर पेयर को मैं उठाता हूँ 1 2। अब जो 1 2 ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड नंबर कौन है? 2 है ना। 1 2 ऑर्डर पेयर का सेकंड नंबर कौन है? 2 है ना।
ओके, तो बेटा 1 2 ऑर्डर पेयर का सेकंड नंबर 2 है, तो सेकंड नंबर जो 2 है, 2 को फर्स्ट मेंबर रख के कौन कौन ऑर्डर पेयर इसके अंदर है, और उसको दोबारा नहीं देखोगे बेटा, 1 2 के लिए आप चेक कर रहे हो, तो 1 2 को छोड़ के बाकी कौन ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनका फर्स्ट मेंबर 2 है, तो कौन कौन है? 2 3 2 3, तो लिख देता हूँ 2 3, और कौन है? 2 3 गया, और कोई 2 5 है, और कौन है? चेक कर लो एक एक करके, और कोई नहीं है ना, एक 2 3 2 5 और कोई भी नहीं, बस। तो बेटा 1 2 2 3 है, तो क्या होना चाहिए? 1 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1 3 होना चाहिए इसके अंदर, है कि नहीं? जरा चेक करो, 1 3 है, ठीक है। 1 2 है, 2 5 है, तो क्या होना चाहिए? 1 5 होना चाहिए इसके अंदर, है क्या इसके अंदर 1 5? जरा चेक कर लो, नो है सर। 1 5? तो एक भी अगर ऐसा आपको इंस्टेंस मिल गया, तो बेटे वहीं पर ही आपको बोल दो कि नॉट ट्रांजिटिव। नहीं भाई, ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि इसमें 1 5 नहीं है, 1 2 है, 2 5 है, लेकिन 1 5 नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव। सपोज मैं थोड़ा सा इसको मतलब और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 1 5 जोड़ भी देता हूँ इसके अंदर, 1 5 जोड़ भी देता हूँ, तो 1 5 आ गया, 1 5 भी इसके अंदर मौजूद है, तो ये भी ठीक ठाक हो गया, चलो। अच्छा, अभी 1 2 चला गया, अभी 1 3 पे आते हैं ना, 1 3। बेटा 1 3 का सेकंड नंबर कौन है? 3 है ना? 3 हाँ, तो 3 को फर्स्ट मेंबर रख के कौन कौन ऑर्डर पेयर है, 1 3 को छोड़ के कौन कौन ऑर्डर? 3 1 3 2 3 5। यस, 3 1 3 2 3 5, राइट। तो 1 3 3 1 1 3 3 2 1 3 3 5, 3 5। ये ऑर्डर पेयर हमारे पास है। अच्छा, तो बेटा और कोई नहीं है? हाँ, तो बेटा 1 3 है, 3 1 है, तो क्या होना चाहिए? 1 1 1 होना 1 चाहिए, जो कि है, चलो ये भी ठीक है। 1 3 है, 3 2 है, क्या होना चाहिए? 1 2। 1 2 है क्या? यस ये सर। सही है, 1 2 भी है, बहुत अच्छा, 1 2 भी है। 1 3 3 5 है, तो क्या होना चाहिए? 1 5। 1 5 है क्या? 1 5 भी है, तो बहुत अच्छा, ये भी सब पास कर गए। अच्छा, नेक्स्ट में क्या आता है बेटे? 1 3 के बाद 1 1। हाँ, 1 1 में सेकंड नंबर 1 है, तो बेटे फर्स्ट नंबर 1 रख के कौन कौन ऑर्डर पेयर आपको दिखाई दे रहा है? फर्स्ट नंबर 1 रख के ये 1 2 1 2 1 3 1 3, 1 5। और बेटा 1 1 को दोबारा दोबारा लेने की कोई फायदा नहीं, क्योंकि बेटा आप देखो दोबारा लेने से क्या फायदा होगा? 1 1 1 1 अगर एक दो और एक बार लिख लोगे तो क्या होगा? तो 1 1 होना चाहिए, जो 1 1 तो है ना, 1 1 तो है ना, तो 1 1 को जिसको ले रहे हो उसको दोबारा लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं, क्लियर हो ना? हाँ, तो 1 1 के लिए 1 2 1 3 और 1 5 1 5। 1 5। अच्छा, 1 1 है, 1 2 है, क्या होना चाहिए? 1 2, 1 2 जो कि है। 1 1 है, 1 3 है, क्या होना चाहिए? 1 3 1 1 है, 1 5 है, क्या होना चाहिए? 1 5। है। अच्छा चलो, हो गया। अब आते हैं 2 3 पर। 2 3, तो भाई 2 3 में सेकंड नंबर 3 है, तो फर्स्ट नंबर 3 रख के कौन कौन ऑर्डर पेयर है 2 3 को छोड़ के? फर्स्ट नंबर को 3 3 रख के, 1 हाँ देख लो, 3 1 3 2 3 5। 3 1 3 2 3 5 है ना, 3 1 3 2 3 5, 3 1 3 2 3 5। हाँ, तो चेक कर लो, 2 3 है, 3 1 है, क्या होना चाहिए? 2 1। 2 1 है क्या? चेक कर लो, आई नो थिंक सर। 2 1 नहीं है, 1 2, नो सर। 2 1 तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो इधर पकड़ा गया, अरे समझ रहे हो ना, इधर पप्पू पकड़ा, फेल। तो आपको इधर फेल हो गया है ना। 1 3 है, 3 1 है, लेकिन क्या नहीं है? 2 1 नहीं, तो कम से कम अगर एक भी ऐसा इंस्टेंस दिख गया, तो बेटे नॉट ट्रांजिटिव है ना बेटे, तो ये क्या हो गया बेटे? नॉट ट्रांजिटिव।
तो इतना बड़ा बड़ा एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, बस जितना भी आएगा, जितना भी छोटा हो, आप ऐसे 1 मार्क। स्ट्रैटेजी, ऐसे, हाँ, आप ऐसे स्ट्रैटेजी बनाकर करोगे, है ना, एक एक करके चेक करोगे ऑर्डर पे। अच्छा, आगे चलते हैं। हाँ, तो बेटा आते हैं फंक्शन के टाइप, कल डिस्कस कर रहे थे, वन वन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वन वन के फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो आज ऑन टू एंड बाइजेक्टिव करेंगे, और बाइजेक्टिव समझने के लिए वन वन दोबारा समझना होता है। तो बस 1 मिनट में खाली वन वन को रिवाइज कर लेंगे, 1 मिनट में। बेटा वन वन फंक्शन क्या होता है कि डोमेन के अंदर कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। डोमेन के अंदर बेटे फंक्शन अगर है, ये तो फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन लिखे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, ये सब फंक्शन है। और फंक्शन में पूरा का पूरा फर्स्ट सेट डोमेन होता है। आपको याद है फंक्शन का जो दोनों कंडीशन था, पहला कंडीशन के हिसाब से पूरा का पूरा फर्स्ट सेट फंक्शन का डोमेन होता है। तो मैं जब भी फंक्शन में डोमेन बोलूँ या फिर फर्स्ट सेट बोलूँ, एक ही बात कर रहा हूँ। तो डोमेन का कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ए बी सी डी सबका इमेज अलग अलग, ए का इमेज अलग, बी का इमेज अलग, सी का इमेज अलग, डी का इमेज। Set A and set B must be loyal to each other. बस बस। तो बेटे यहाँ पर बेटे देखो, अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट, है ना। फंक्शन में प्री इमेज को इनपुट बोलते हैं एंड इमेज को आउटपुट बोलते हैं। कोई भी दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट यहाँ पर नहीं है ना। वन वन, वन टू वन, वन टू वन, वन टू वन कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है ना। इसको वन वन फंक्शन बोलते हैं। वन वन फंक्शन को और क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, और बाकी की स्टोरी तो हो गया था कल। ओके, अच्छा, मेनी वन, मेनी वन क्या होता है बेटा? वन वन का उल्टा। मेनी वन क्या होता है? वन वन का उल्टा। तो अगर एक फंक्शन वन वन है तो मेनी वन नहीं है, अगर मेनी वन है तो वन वन नहीं है। और बेटे फंक्शन या तो मेनी वन होगा या तो वन वन होगा, ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन ना तो मेनी वन है ना तो वन वन, ऐसा नहीं होगा। आइदर मेनी वन होगा नहीं तो वन वन होगा, दोनों भी नहीं हो सकता, तो कीप इन माइंड। तो मेनी वन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है वन वन, ठीक है ना। तो मेनी वन समझ में भी आ जाता है। मेनी वन मतलब मेनी से वन, मेरा वो समझ रहे हो ना, मेनी से वन, मेनी से वन, समझ रहे हो ना, मेनी वन। तो इसमें क्या होता है ना, दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ जाता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बी ले रहा हूँ, ए में एलिमेंट ए बी सी है और इसमें पी क्यू आर है। बट यहाँ पर मानो ए का इमेज पी है, बी का इमेज भी पी है, सी का इमेज क्यू है। तो आप देख लो इनमें कम से कम दो ऐसे आपको इमेज, मतलब जो डोमेन में कम से कम ऐसे दो एलिमेंट आपको मिल रहे हैं जिनका एक सेम इमेज है, जिनका सेम इमेज है, ए बी दोनों का इमेज सेम है। तो मेनी टू वन है ना बेटे, मेनी बहुत सारों से एक, हाँ, अनेक से एक, समझ लो ना, अनेक से एक, मेनी टू वन। तो मेनी टू वन में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट। हाँ, फंक्शन में बेटे प्री इमेज को इनपुट बोला था, इमेज को आउटपुट बोला था, अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट, मेरा बात समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। तो एग्जांपल लेते हैं, all trigonometric functions are many one functions, all trigonometric functions are many one functions। भाई ब्रह्मांड के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेनी वन फंक्शन होते हैं। क्यों भाई? एग्जाम्पल से देख लेते। हाँ, अगर वही कारण पूछेगा तो एक ही आंसर होगा बेटा, बिकॉज ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पीरियड होते हैं, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू रिपीट होता है, उनका ग्राफ भी अगर आप देखोगे पता चल जाएगा। अब देखो साइन का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा एक बात बताओ, एफ ऑफ जीरो क्या है? 0. 0 एफ ऑफ पाई क्या है? 1 0. 0 0 साइन एन पाई इज इक्वल टू जीरो वेयर एन इज इंटीजर। एन Yes, पाई sir. समझ लो ना, एन इज इंटीजर, इंटीजर इंटू पाई, ऐसे वाले एंगल का साइन हमेशा जीरो आता है। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, इन सब का साइन इज जीरो। तो बेटा और भी हम इनफाइनाइट और एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो बस हमें दो चाहिए ना बेटा, कम से कम दो चाहिए। तो बेटा यहाँ पर देखो, इनपुट जीरो का आउटपुट भी जीरो,
इनपुट पाए का आउटपुट भी 0। मेरा बात समझ रहे हो ना? तो डोमेन में 0 का एंड पाए का इमेज सेम आ रहा है, मेरा मतलब समझ रहे हो ना? क्लियर और नॉट? देयरफॉर इट इज मेनी वन फंक्शन। तो ऐसे करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेनी वन फंक्शन होते हैं। ग्राफ से ही पता चल जाएगा भाई साइन एक्स का ग्राफ कैसा है। ऐसा है साइन एक्स का ग्राफ, ऐसे होता है ना बेटे, ऐसे ऊपर होता और है, नीचे। वेब। वेव होता है। अब बेटे साइन एक्स का जो ग्राफ है, आप अगर एक हॉराइजॉन्टल लाइन खींचो कहीं पर, तो देखो ग्राफ को कितने पॉइंट एक से पर, ज्यादा पॉइंट इंटरसेक्ट होगा। एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाता है। कर जाता है कि नहीं कर जाता है? यस सर। हाँ हाँ। तो वन वन फंक्शन में क्या होता है, अगर ग्राफ के थ्रू एक हॉराइजॉन्टल लाइन खींचे तो ग्राफ को बस एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए, लेकिन मेनी वन में एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जाता है। मतलब यहाँ पर जो इनपुट, 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 ये सारे इनपुट का आउटपुट सेम। कौन है वो आउटपुट? ये नंबर। मेरा बात समझ रहे हो ना? क्लियर और नॉट? तो बेटे ये हो गया मेनी वन फंक्शन। ये क्या हो गया? मेनी वन फंक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आज का डिस्कशन होगा ऑन टू फंक्शन के ऊपर। अच्छा, आपको याद होगा कि फंक्शन होने के लिए, एक रिलेशन को फंक्शन होने के लिए दो रेस्ट्रिक्शन थे, दो पाबंदी थे, और वो दोनों के दोनों रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट सेट ए के ऊपर थे। सपोज फंक्शन ए से बी तक डिफाइन हुआ है, तो रिलेशन सपोज ए से बी तक डिफाइन हुआ है, तो उस रिलेशन को फंक्शन बोलने के लिए जो दोनों कंडीशन वो ए के ऊपर अप्लाइड होते थे, और वो दोनों कंडीशन क्या है? ए के सारे एलिमेंट एंगेज होने चाहिए, मतलब सबका इमेज होना चाहिए, एंड सबका वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, सब लॉयल भी होने चाहिए। लेकिन बी के सेट के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं था फंक्शन होने के लिए। बस अब ऑनटू फंक्शन किसको बोलते हैं? बेटा देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये बी, ये फंक्शन एफ है, इसमें एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, सॉरी एफ नहीं, ई क्यू आर एस ले आता हूं। ठीक है, ई क्यू आर लगे, चलो एस भी ले जाता हूं। बेटे ए मानो ए का इमेज पी है, मानो बी का भी इमेज पी है, सी का इमेज क्यू है, एंड डी का इमेज मानो क्यू है। ठीक है, अच्छा, ये फंक्शन है, देख रहे हो ना? बेटा देखो, अभी बार बार मुझे फंक्शन है कि नहीं वो चेक नहीं करवाना है, क्योंकि हम फंक्शन के बारे में, फंक्शन का टाइप डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी मैं डायग्राम बना रहा हूँ ऑब्वियसली फंक्शन का डायग्राम बना रहा हूँ, तो बार बार दिमाग में, मतलब हर बार चेकिंग में टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पर ये फंक्शन का ही मैं डायग्राम बनाई, दिस इज ए फंक्शन, क्योंकि सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। डोमेन मतलब पूरा का पूरा फर्स्ट सेट यहाँ पर डोमेन हो रहा है, और सबसे बस एक एक तीर निकले हैं डोमेन के, सबसे एक एक तीर निकले, सब डोमेन के अंदर लॉयल है बस। तो ये सिटीज है फंक्शन, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन ऐसे देखो। अब और एक फंक्शन बनाते हैं, समझ रहे हो मेरा बात? बी, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, मानो ये F1 है और ये F2 है, और इसमें बना रहा हूँ ए पी बी क्यू, नहीं, बी सी आर डी एस। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, चलो मैं इसका काम कर लेता हूँ। इसको पी क्यू आर रखता हूँ, ठीक है? मुझे समझाने के लिए अच्छा होगा इसीलिए ले रहा हूँ। ओके, तो दो फंक्शन है F1 F2। हालांकि यहाँ पर ये B है, इसका नाम दोबारा B नहीं, चलो मैं इसमें A सीरीज कर देता हूँ। अब सेम टू सेम हो गया बेटा, इसमें भी बी पी क्यू आर, बी पी क्यू आर। तो बेटे दो फंक्शन F1 F2 दोनों A से B तक डिफाइन हुए हैं। दोनों फंक्शन में क्या आप खास डिफरेंस महसूस कर रहे हो? क्या डिफरेंस है दोनों में, बताओ।
दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस देख रहे हो? सर किसमें उसमें दो हम्म दो इनपुट पे एक आउटपुट, बट इसमें सर एक ही सर दो इनपुट में एक आउटपुट, बट सर और दो इनपुट का दो अलग अलग आउटपुट। वो तो फालतू सा डिफरेंस हुआ वो सर तो। बी में सर 8 तो बच रहे। हम्म यस बेटे, दोनों फंक्शन के कोडोमेन को देखो। F1 का कोडोमेन को देखो भाई। F1 का कोडोमेन में ना एक एलिमेंट बच गया। बेटा कोडोमेन समझो ना, पूरा का पूरा सेकंड सेट को कोडोमेन बुलाता है। F1 फंक्शन के कोडोमेन में एक एलिमेंट बच गया, ऑन ऑक्यूपाइड है। क्या है? ऑन ऑक्यूपाइड है, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। There is there is an element in the codomain which does not have any pre-image, इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। लेकिन दूसरा वाला फंक्शन में कोडोमेन का सारे के सारे एलिमेंट का प्री इमेज है। पी का भी प्री इमेज है, क्यू का भी प्री इमेज है, आर का तो दो दो प्री इमेज है। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? तो एक फंक्शन में कोडोमेन के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन में कोडोमेन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, एंड दूसरे वाले फंक्शन में कोडोमेन के अंदर सारे के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड नहीं है, कुछ एलिमेंट जो कि बच गए। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये वाला जो फंक्शन है, जो पहला F1 जो फंक्शन है, इसमें इसका जो रेंज, बेटा रेंज इसका क्या होगा? PQ है ना। PQ रेंज क्या होता है बेटे? सेट ऑफ आउटपुट्स। इसका जो रेंज वो क्या है भाई? कोडोमेन का सबसेट है, लेकिन उसके साथ इक्वल नहीं है। मेरे बात समझ रहे हो ना? दिस इज सबसेट ऑफ द कोडोमेन, प्रॉपर सबसेट। अरे समझ रहे हो? लेकिन उसका तो इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? पूरा का पूरा जो रेंज, इसका रेंज क्या होगा? PQR। और कोडोमेन बेटे वही पूरा सेट भी PQR है। यहाँ पर रेंज एंड कोडोमेन पूरा पर इक्वल आ जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्लियर और नॉट? हाँ। ये सर। और ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर कोडोमेन के कुछ एलिमेंट खाली बैठे हैं, उनका कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन इस वाले फंक्शन में कोडोमेन के सारे एलिमेंट काम पे लगे हुए हैं, बिजी हैं। मेरा बात समझ रहे हो? बस। तो अब ऑनटू का डेफिनेशन सुनो। ऑनटू फंक्शन किसको बोलते हैं बेटे? ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, एक फंक्शन एक्स सेट से वाई सेट तक डिफाइन हुआ है, is called onto function if and only if every element of y का every element, या y यहाँ पर क्या है बेटा? कोडोमेन, जो कि हमारा b है। every element of the codomain y is the image of at least one element in x। कोडोमेन के अंदर every element डोमेन x के अंदर का कम से कम एक एलिमेंट का इमेज तो बनना चाहिए। कोड डोमेन के अंदर के सारे एलिमेंट डोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट का इमेज जरूर बनना चाहिए, तब हम उसको ऑनटू बोलेंगे। तो बेटे इनमें से ऑनटू कौन है? व्हिच वन इज ऑनटू? दिस वन। अरे समझ रहे हो ना? F2 इज ऑनटू। क्लियर और नॉट? तो ऑनटू में क्या होता है? ऑनटू में क्या होता है? कोड डोमेन का एवरी एलिमेंट डोमेन के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट का इमेज बन रहा है ना। देखो P A का इमेज है, Q B का इमेज है, R बेटे दो दो का इमेज है, CD। लेकिन एवरी कोडोमेन का एवरी एलिमेंट कम से कम किसी एक का इमेज जरूर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है, एवरी एलिमेंट नहीं हो रहा है, एक एलिमेंट बच गया जो कि किसी का भी इमेज नहीं है। यू गेट माई पॉइंट सो फार? और इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। मेरा बात समझ रहे हो? F1 इज इनटू फंक्शन। अरे क्लियर? यस सर। हाँ बेटा, ऑनटू फंक्शन को हम सॉर्जेक्टिव फंक्शन के नाम से ही पुकारते हैं। ऑनटू फंक्शन को और क्या बोलते हैं? सॉर्जेक्टिव। तो ऑनटू फंक्शन में क्या खासियत है, दोबारा देख लेते हैं। ऑनटू में कोडोमेन का सभी एलिमेंट ऑक्यूपाइड होते हैं। कोडोमेन का ऑनटू में कोडोमेन का एवरी एलिमेंट ऑक्यूपाइड होते हैं, ठीक है ना? एवरी एलिमेंट ऑक्यूपाइड होते हैं। लेकिन इनटू में कोडोमेन का कुछ एलिमेंट बच जाते हैं जो कि ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं, ठीक है? दूसरा,
यस सर। ऑन टू में बेटे जो रेंज है वो पूरा का पूरा कोडोमेन के साथ इक्वल हो जाएगा ऑब्वियसली भाई, क्योंकि ऑन टू में, अरे देखो ऑन टू में जो रेंज, यहाँ पर रेंज देखो कोडोमेन के साथ इक्वल हो गया कि नहीं, पूरा का पूरा जो रेंज है वो कोडोमेन के साथ बराबर आ जाएगा। लेकिन इनटू में रेंज कोडोमेन के साथ बराबर नहीं आएगा। मेरा बात समझ रहे हो? अरे मेरे यहाँ पर इक्वल टू दिया था क्या, नॉट इक्वल टू ना। अरे सबको समझ में आया? तो ऑन यस टू, सर। यस सर। हाँ, तो इन अदर वर्ड्स इन ऑन टू फंक्शन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। नो एलिमेंट इन द कोडोमेन सिट्स आइडल, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए, सब एनगेज। सब एंगेज होने चाहिए। तो ऑन टू में किसका बारे में बात किया जा रहा है? कोडोमेन का बारे में बात किया जा रहा है। ऑन टू होने का प्रॉपर्टी जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, कौन मतलब किसके बारे में हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं बेटे? कोडोमेन के बारे में। कोडोमेन। हाँ, कोडोमेन का सारे एलिमेंट एंगेज होने चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मतलब और एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो बेटे एक सेट मानो मैं ए लिख रहा हूं और उसके अंदर मैं एलिमेंट रख रहा हूं ए बी सी डी, और एक सेट में रख रहा हूं बी, उसके अंदर एलिमेंट रख रहा हूं मानो पी क्यू आर एस टी। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर देख सकते हो बेटे ए का कार्डिनलिटी, बेटे ए बी दोनों फाइनाइट सेट है, देख सकते हो दोनों में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। एंड ए का कार्डिनलिटी बी का कार्डिनलिटी में कौन बड़ा है यहाँ पर? सर ए का कार्डिनल। बी का कार्डिनलिटी बड़ा है ना। बी में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। ए में तो 4 एलिमेंट, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो अब मेरा सवाल ये है, क्या आप ए से बी तक कोई भी ऑनटू फंक्शन बना सकते हो क्या? क्या आप नो ए सर। से बी तक एक भी ऑनटू फंक्शन बना सकते हो? नो। नहीं, क्योंकि ऑनटू फंक्शन बनाने के लिए कोडोमेन का सभी एलिमेंट को एंगेज करना पड़ेगा। अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली बैठा है तो इनटू हो जाएगा, कोडोमेन का सारे एलिमेंट को एंगेज करना पड़ेगा। तो चलो एंगेज करवाते हैं। तो बेटे मैं ए को पी के साथ एंगेज करवा दिया, मानो मैं एक ऑनटू फंक्शन अपने मन से बना रहा हूं। अभी देखो बी को मैं क्यू के साथ एंगेज करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबको एंगेज करवाना है ना। तो मैं अगर बी से भी एक तीर पी की तरफ, सी से भी पी की तरफ, डी के से पी की तरफ, को फायदा क्या है? मुझे तो ऑन टू फंक्शन बनाना है, तो सबको एंगेज करना है। तो सब खींचते हैं, सी को आर के साथ एंगेज करवा देते हैं, डी को एस के साथ एंगेज करवा देते हैं। अब टी का क्या करें? टी को किसके साथ एंगेज कराए? भाई अगर आप टी को ऐसा सोच रहे हो कि मैं एबीसीडी में से किसी से और एक तीर खींच के टी के साथ एंगेज करवा दूं और बेटे मेरा कोडोमेन के सारे एलिमेंट एंगेज हो जाएंगे, तो भाई क्या वो ऑन टू फंक्शन होगा? अरे वो नो। फंक्शन ही नहीं होगा, ऑन टू तो दूर की बात है। आप अगर बेटे ऐसा सोच रहे हो, ऐसा गलत फहमी अगर आपके दिमाग में आ रहा है, मैं किसी मतलब डोमेन का कोई और एक एलिमेंट से, मतलब डोमेन का एलिमेंट में से किसी में से और एक तीर खींच के उसके तरफ जोड़ दूं और कोडोमेन का सारे एलिमेंट को ऑक्यूपाइड कर दूं और उसको ऑन टू फंक्शन बोल दूं, भाई ऑन टू तो दूर की बात है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्योंकि ऑन टू फंक्शन वन वन फंक्शन ऐसा फंक्शन है ना, फंक्शन का टाइप है। तो पहले तो फंक्शन बनना चाहिए फिर ऑन टू बनेगा। ये कहां पर फंक्शन बना? फंक्शन का डेफिनेशन होता है बेटे डोमेन का सारे एलिमेंट लॉयल होने चाहिए, डोमेन के सारे एलिमेंट से एक एक तीर निकलने चाहिए, कोई भी एक से ज्यादा तीर नहीं मारना चाहिए, सब लॉयल होने चाहिए। ये तो आप फंक्शन ही नहीं बनाए हो, क्योंकि ये तो दो दो तीर मार दिया है बेटे, इनपुट ए का दो दो आउटपुट। अरे समझ रहे हो? तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो आपको मजबूरन टी को खाली रखना पड़ेगा। तो टी को खाली रखे मतलब को डोमेन में कुछ एलिमेंट बच गए। तो बेटे ये तो ऑन ये टू, वन जाएगा सर। हाँ वन वन तो ये है ऑब्वियसली यहाँ पर, बट ऑन टू नहीं होगा। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। तो फंडा ये है कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, नो ऑन टू फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक
कोई भी ऑन टू फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। पूरा कारण आपको मैंने दिखा दिया क्यों पॉसिबल नहीं है। अब तो कब पॉसिबल होगा ना, ए का कार्डिनलिटी बी का कार्डिनलिटी से छोटा होने से ऑन टू फंक्शन नहीं बना सकते, लेकिन अगर ए का कार्डिनलिटी बी का कार्डिनलिटी से बड़ा हुआ या फिर उसके साथ इक्वल हुआ तो हम ऑन टू फंक्शन बिंदास बना सकते हैं इससे भी। अगर ए का कार्डिनलिटी बी का कार्डिनलिटी से बड़ा हुआ या फिर उसके साथ इक्वल भी हो गया तो हम ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन कब नहीं बना सकते हैं, अगर डोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट को डोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट से अगर छोटा हो गया तो उसमें जबरदस्ती को डोमेन में कुछ एलिमेंट बच जाएंगे और कदापि ऑन टू नहीं बन सकता कोई भी फंक्शन वहां पर। तो बेटा अगर सपोज ए का नंबर ऑफ एलिमेंट m है, बी का नंबर ऑफ एलिमेंट n है, एंड सपोज बेटे n का वैल्यू 1 से लेके m तक है, मतलब n क्या है बेटे, b का नंबर ऑफ एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू a का नंबर ऑफ एलिमेंट m। अभी तो बोल रहा था ना, मतलब b का नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू a का नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था, b का नंबर ऑफ एलिमेंट a का नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर हो रहा था, इसलिए नो ऑन टू, लेकिन b का नंबर ऑफ एलिमेंट a का नंबर ऑफ एलिमेंट से लेस देन और इक्वल टू होने से ऑन टू फंक्शन बन सकता है। और b का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है भाई, n है, n शुड बी लेस देन और इक्वल टू a का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है भाई, m है। बराबर समझ रहे हो, वही लिखा है, अरे समझ रहे हो ना, n इज लेस देन इक्वल टू m। क्लियर। तो बेटे यस सर। टोटल कितना ऑनटू फंक्शन बना सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका डेरिवेशन अभी नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, फिलहाल आप इसको याद रखोगे पूरा अच्छे से। तो बेटे कितने ऑनटू फंक्शन बना सकते हैं, अगर बेटे ए का नंबर ऑफ एलिमेंट m है, बी का नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो ए से बी तक कितने मतलब ऑनटू फंक्शन बना सकते हैं। फॉर्मूला इज समेसन r इज इक्वल टू 1 टू n, इसको लेकर रात को सवाल करेंगे आज रात को, r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 टू दी पावर n माइनस r इंटू एन सी आर इंटू आर टू दी पावर m, जिसके बारे में रात को और डिस्कस करेंगे, उसको लेके 1 मार्क का सवाल करेंगे। क्या जो पहले जो 1 लिखे हैं वो मल्टीप्लाई किए हैं सर? ना 1 लेस देन इक्वल टू, क्यों बताओ, कौन बताएगा क्यों मैं 1 लेस देन इक्वल टू आगे लिखा हूं भाई, b का नंबर ऑफ एलिमेंट a के नंबर ऑफ एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, मतलब छोटा या फिर इक्वल होना चाहिए, इसको समझ में आ गया। लेकिन छोटा हो इसका मतलब a का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो फंस जाएंगे ना भाई। को डोमेन में अगर बिल्कुल कोई एलिमेंट ना हो तो फंक्शन ही नहीं बना पाओगे। जरा बनाओ बनाओ रे, डोमेन में एलिमेंट ए बी सी है एंड को डोमेन एम्प्टी सेट है, को डोमेन एम्प्टी सेट है, अरे फंक्शन बना सकते हो क्या, फंक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, सेट ए का एवरी एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है। अब इमेज लाओगे कहाँ से, को डोमेन में तो एलिमेंट है ही नहीं, तो फंक्शन ही नहीं बना सकते। अरे समझ रहे हो, तो बेटे जो को डोमेन बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो 1 है फिर उससे बड़ा भी होना चाहिए, समझ रहे हो ना, 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर, इसीलिए लिखा है एन, एन समझ रहे हो ना बेटे, बी का नंबर ऑफ एलिमेंट। गॉट इट। यस सर। हाँ अच्छा, अब बात ये कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हम उसको इनटू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनटू। तो ऑन टू इनटू एक दूसरे का अपोजिट। तो अगर एक फंक्शन ऑन टू है तो इनटू नहीं है, अगर वो इनटू है तो ऑन टू नहीं है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एक फंक्शन मतलब नाइदर नाइदर ऑन टू नॉर इनटू, ऐसा कभी नहीं होगा, आइदर ऑन टू होगा और इनटू होगा। मतलब आइदर को डोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होंगे या फिर को डोमेन के कुछ एलिमेंट खाली बैठे होंगे। अगर को डोमेन के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड तो ऑन टू, को डोमेन के कुछ एलिमेंट खाली बैठे हैं, कम से कम एक एलिमेंट खाली बैठा है तो इनटू। क्लियर और नॉट, बस। तो ऑन टू बारे ऑन टू पूरा को डोमेन के ऊपर बेस्ड है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब आते हैं यस सर। बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं भाई, अगर एक फंक्शन बोथ 1 1 एंड ऑन टू हो गया, अगर एक फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तब हम उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव कब बोलेंगे, अगर 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, ठीक है ना, 1 1 भी होना चाहिए ऑन टू भी होना चाहिए, तब बाइजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। और बाइजेक्टिव को लेके और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आगे आने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए बाइजेक्टिव का डेफिनेशन याद रखना होगा कि इफ इट इज बोथ 1 1 ऑन टू देन इट इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो यस सर। एक एग्जाम्पल लेते हैं बाइजेक्टिव का, ठीक है ना। अच्छा देख लो, मैं एक सेट ए ले रहा हूँ, सेट बी ले रहा हूँ, ए में एलिमेंट ए बी सी, बी में एलिमेंट पी क्यू आर। अब जरा चेक करो, ये
फंक्शन है, यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये 1 1 है कि नहीं, जरा बताओ। ये सर 1 1 है। 1 1 है। कोई भी दो डोमेन के अंदर कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है क्या? नहीं, सारे सारे सबका इमेज अलग अलग। तो बेटा ये इट इज 1 1। ऑन टू है कि नहीं बताओ। कोडोमेन यस सर। ऑन टू है, सर यस सर। कोडोमेन का सब ऑक्यूपाइड है, देयरफॉर ये एफ दोनों है, 1 1 भी है ऑन टू है, तो देयरफॉर एफ इज व्हाट? बाइजेक्टिव। यू गॉट इट। अब अकेला थोड़ी ना यही मैं बाइजेक्टिव बना सकता हूँ, मैं और ही बाइजेक्टिव बना सकता हूँ। ए टू बी, एफ ए बी सी पी क्यू आर में, अरे ये भी तो होगा ना, 1 1 2 बोथ हैं, 1 1 भी Yes, sir. हुआ, यस सर। ऑन टू भी हुआ, है ना, 1 1 भी हुआ। देखो ए का बी का सी का तीनों का इमेज अलग अलग, ऑन टू भी हुआ। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि अकेला यही एक बाइजेक्टिव बना सकते हो। ऐसे में इनको लेके बेटे टोटल 6 बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकता हूँ, 6। आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसके लिए एक कॉन्सेप्ट पहले रिकॉल करते हैं। सर बताओ। सर ए अगर 5 होगा, बी अगर 5 होगा तो अभी भी होगा सर। ए अगर 5 होगा, बी अगर 5 होगा तो वो फंक्शन क्यों होगा? फंक्शन का है, उसको फंक्शन ही क्यों बोलेंगे? तो फंक्शन मतलब बेकार सा फंक्शन होगा, अननेसेसरी फंक्शन। मतलब ऐसा बोलो कि घर में नौकर पाले हो, नौकर कोई काम का नहीं है। फंक्शन क्या होता है? एक मशीन होता है, उसको इनपुट देने से आउटपुट देगा। अभी उसको डोमेन को ही एम्प्टी सेट कर दोगे तो फंक्शन का क्या फायदा? और फंक्शन का ही बनाया हो। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? मेरे बात समझ रहे हो? तो डोमेन कभी थोड़ी ना एम्प्टी रखते हैं, तो उसको कुछ तो इनपुट होता है ना उसमें, राइट। डोमेन को डोमेन दोनों में कुछ कुछ एलिमेंट होने चाहिए, है कि नहीं। अच्छा आगे चलते। अच्छा बेटे देखो, ये जो बाइजेक्टिव है ना बेटे, यहाँ पर ए बी दोनों फाइनाइट सेट हैं। ए बी दोनों फाइनाइट सेट समझते हो ना, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किया जा सकता है। ए बी दोनों फाइनाइट सेट है, एंड दोनों में देखो बेटे इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। बेटे दो फाइनाइट सेट ए बी, अगर दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम दोनों के बीच में बाइजेक्टिव फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर बेटे जो दोनों फाइनाइट सेट ए बी में से अगर दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग हो, एक का कम दूसरे का ज्यादा, तो बेटे एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन उनके बीच में बनाया नहीं जा सकता। चलो कारण देखते हैं। फिलहाल सपोज ए का नंबर ऑफ एलिमेंट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है। मानो ए में ए बी सी है, बी में पी क्यू है। यहाँ पर बेटे ए का नंबर ऑफ एलिमेंट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा है, ए का नंबर ऑफ एलिमेंट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा है। अच्छा, क्या यहाँ पर हम 1 1 फंक्शन बना सकते हैं? जरा चेक कर लेते हैं। देखो ए को मैं पी के साथ जोड़ता हूँ, बी यस को सर। क्यू के साथ जोड़ता हूँ। अभी सी को तो छोड़ नहीं सकता ना, क्योंकि सी को छोड़ दूंगा तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि फंक्शन में डोमेन जो है ना, सेट है, उसका सभी एलिमेंट एंगेज होने चाहिए, नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो इट हैज टू बी ए फंक्शन। तो सी को किसी के साथ तो एंगेज करवाना पड़ेगा। तो पी या फिर क्यू जिसके भी साथ एंगेज करवाओ, ये तो मेनी वन हो जाएगा, 1 1 नहीं रहेगा। तो 1 1 नहीं होगा मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों होना चाहिए ना, 1 1 और 2। अरे मेरे बात समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? अगर ए का नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो ज्यादा हो गया तो। यस सर। उसी तरह अगर बेटे बी का नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो गया, अभी देखे थे, तो बेटे वहां पर ऑन टू नहीं बना सकते, अभी जस्ट देख के आए थे। तो बेटे ए का नंबर ऑफ एलिमेंट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर अलग अलग हैं, एक में ज्यादा एक में कम, तो बेटे दोनों में बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनाया जा सकता। एक में 1 1 नहीं बनाया जा सकता, दूसरे पे ऑन टू नहीं बनाया जा सकता। देखो इसमें ऑन टू हो रहा है, ये ऑन टू फंक्शन तो है, लेकिन 1 1 नहीं है। दोनों होना चाहिए ना बाइजेक्टिव होने के लिए। बस तो ये पता चला कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्रिएट करने के लिए, अगर ए बी दोनों फाइनाइट सेट है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्रिएट करने के लिए ए एंड बी दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होना मौजूद है, तो हम बाइजेक्टिव फंक्शन इमेजिन कर सकते हैं दोनों के बीच में। क्लियर और नॉट? अब सवाल है कि कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं। देखो बेटे, सेट ए में
अगर सपोज सेट ए एंड सेट बी में सपोज एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, लेट, तो बेटे ए से बी तक आप एन फैक्टोरियल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव रिलेशन बना, सॉरी बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हो। क्या बना सकते हो, बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हो। प्रूफ रात को करेंगे। तो बेटे यहाँ पर देखो ए बी दोनों में तीन तीन एलिमेंट है ना, तो कितने बाइजेक्टिव फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं ए से बी तक, 6। 3 फैक्टोरियल 6, तो ऐसे में 6 बना सकता हूँ और मैं चाहता हूँ आप घर में बनाओ। तो बेटे बाइजेक्टिव का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, क्योंकि देखो बाइजेक्टिव में लास्ट को ये लिखा है कि इफ एक्स वाई आर टू फाइनाइट सेट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स n, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम x to y इज n फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा अब बेटे हम एक एग्जाम्पल करेंगे, ऑनटू फंक्शन को लेके एक एग्जाम्पल करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन इधर लिख लेता हूँ, ऑनटू को समझ में आ जाए एटलीस्ट, कि let f of x is equal to x square and f is from R to R, f is from R to R, prove that f is not onto, या फिर into भी बोल सकता हूँ, not onto। अब ये सवाल को पहले हमें फील करना है, पहले ना इसको हमें फील करना है, महसूस करना है। और महसूस किससे किया जा सकता है, सबसे अच्छा डायग्राम बना के। कैसे सबसे अच्छा किया जा सकता है भाई, डायग्राम बना के। तो बेटे मैं एक काम करता हूँ, एक रियल नंबर सेट का इधर रखता हूँ, एक रियल नंबर सेट में इधर रखता हूँ, ठीक है ना। रियल नंबर सेट, ये डोमेन, ये को डोमेन। देखो बेटे आर से आर तक पहला सेट फंक्शन में पहला सेट डोमेन होता है, दूसरा सेट को डोमेन होता है ना। रेंज होगा सेट ऑफ आउटपुट या फिर सेट ऑफ इमेजेस। अच्छा हम तो सारे रियल नंबर नहीं लिख सकते ना, थोड़ी ना फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, और हमें थोड़ी ना रियल नंबर का कोई पैटर्न है कि ऐसे लिख दें। तो क्योंकि 1 एंड 2 के बीच में इन्फाइनाइट रियल नंबर है, 1 2 दोनों रियल नंबर, उनके बीच में भी इन्फाइनाइट रियल नंबर है, 1 -1 -1 1.1 उन दोनों के बीच में भी इन्फाइनाइट रियल नंबर है। तो मैं इसको थोड़ा आपको फील करवाने के लिए कुछ ऐसे करके लिख लेता हूँ, है ना, ऐसा करके कुछ लिख लेता हूँ आप, ताकि आप फील कर दो। मेरा बात समझ रहे हो ना, ऐसे करके लिख लेता हूँ, आप समझ लो कि इनके बीच वाले रियल नंबर्स भी इसके अंदर है। क्लियर है ना, सब रियल नंबर्स है, जिससे रियल नंबर्स है। इसको भी फील करवाने के लिए लिख लेता हूँ, और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका काम क्या है बेटे ना, इसको इनपुट अगर देते हो तो इसका आउटपुट क्या आएगा, उसका स्क्वायर। इनपुट कहाँ से आता है बेटे, डोमेन से, आउटपुट कहाँ से आता है बेटे, को डोमेन से, है ना बेटे। सारे इनपुट डोमेन के अंदर होते हैं, सारे आउटपुट को डोमेन के अंदर होते हैं, है ना। डोमेन के एलिमेंट को को डोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेट करवाया जाता है कि नहीं। अच्छा यस सर। बेटे आप एक बात बताओ, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, तो इस फंक्शन को अगर हम डोमेन में से जीरो इनपुट में दें तो इसका आउटपुट को डोमेन में क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब इमेज जीरो आएगा, राइट। अच्छा अगर इसको यस इनपुट में मैं वन दो, वन डोमेन में है ना, तो डोमेन में से अगर इनपुट में वन दो, बेटा जो भी इनपुट दोगे डोमेन से दोगे, डोमेन के बाहर से तो नहीं दोगे ना, बिकॉज डोमेन के साथ, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इनपुट, तो डोमेन के अंदर होना चाहिए जो इनपुट दे रहे हो। बेटा वन डोमेन के अंदर है, उसको दे रहा हूँ, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, एफ ऑफ वन। वन क्या होगा बेटा, वन का स्क्वायर वन, -1 देने से क्या आ जाएगा, अरे सॉरी वन को मैंने जीरो के साथ क्यों जोड़ दिया भाई, सॉरी सॉरी, आप एक्सट्रीमली सॉरी, 1 होगा। हाँ थोड़ा तरतर होके गलती हो गया, सॉरी सॉरी। अच्छा थोड़ा बोल दिया करो, करेक्शन कर दिया करो सर, गलत से गलती से तीर खींच लिए जीरो की तरफ। नहीं सर, हमें लगा सर इनफाइनाइट रियल नंबर है तो आसपास होगा इसलिए नहीं नहीं, तो नीचे लिखा भवन, देखो तो वन -1 दूंगा तो -1 का आउटपुट भी वन आएगा। अच्छा एक बात बताओ, को डोमेन के अंदर एक एलिमेंट है -1, को डोमेन के अंदर एक एलिमेंट में दिखा रहा हूं आपको -1,
बेटा -1 डोमेन के अंदर का कौन सा एलिमेंट का इमेज बना होगा? कौन सा एलिमेंट का इमेज -1 आई होगा? किसी का नहीं। किसी का नहीं भाई, क्योंकि यस क्योंकि डोमेन के किसी अंदर नेगेटिव नंबर का भी नहीं होगा सर? कदापि नहीं होगा, काहे के रियल if and नंबर। only if I is present then -1 will be there. ये सुनो मेरे बात, रियल नंबर का स्क्वायर कदापि नेगेटिव नहीं आता, इधर जीरो और पॉजिटिव आता। जीरो का स्क्वायर जीरो, बाकी सारे रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव। तो भाई जो आपका डोमेन है, डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर हैं। डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, और कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आएगा। मतलब डोमेन में किसी को भी इनपुट में अगर यूज करोगे तो बेटे उसका जो आउटपुट आएगा, उसका जो स्क्वायर निकल के आएगा वो नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो मतलब -1 -2 -3 इनके बीच वाले जो नेगेटिव रियल नंबर, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ये किसी का भी इमेज नहीं बनेंगे। को डोमेन में से किसी का भी इमेज नहीं बन रहे हैं। these will be left unoccupied, these will be left, these elements in the core domain will be left unoccupied. You get my point so far? therefore Yes, sir. therefore it is not onto, therefore it is not onto। मेरा बात समझ रहे? क्योंकि onto होने के लिए कोर डोमेन का सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने चाहिए, ये सब ऑक्यूपाइड नहीं होंगे। तो बस कम से कम एक एग्जाम्पल दे देना है, एक एग्जाम्पल दे देना है, बस काफी है नॉट ऑन टू प्रूव करने के लिए कि भाई ये एलिमेंट का कोई भी कोर डोमेन में ये एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं है। कोर डोमेन का ये एलिमेंट का कोई भी प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं है। देयरफॉर नॉट ऑन टू, सब नहीं लिखना है कि -1 का नहीं है, -2 का नहीं है, -3 का नहीं है, -5 का नहीं है, एक लिखो ना। क्लियर? अच्छा अच्छा, जिनको मतलब ये फंडा ऐसे नहीं समझ में, आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि अस्यूम करो कि आपका डोमेन में से कोई एक एलिमेंट है x, एंड मानो उसका आउटपुट मतलब उसका इमेज -1 आ रहा है। अस्यूम करो f ऑफ x क्या होगा बेटा? x का स्क्वायर, इनपुट का स्क्वायर आउटपुट इज इक्वल टू -1। लेकिन अगर आपका x आप डोमेन से लिए हो तो x एक रियल नंबर लिए होगे, क्योंकि डोमेन तो रियल नंबर सेट है। और रियल नंबर का स्क्वायर कब से नेगेटिव आने लगा बे? कब से नेगेटिव आने लगा? तो आप ये x कहाँ से लिए हो? डोमेन से तो नहीं लिए हो, क्योंकि डोमेन से लिए हो तो उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता। तो भाई पता चल गया होगा कि कोर डोमेन में जो -1 है वो किसी का भी इमेज नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे ना? देयर एग्जिस्ट, एक दिखा दो बस, -1 -2 जो भी दिखा दो, या फिर आप बोल सकते हो कि देयर एग्जिस्ट ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स भी बोल सकते हो। -1 इन कोर डोमेन इन आर, और आर मतलब यहाँ पर मैं कोर डोमेन का बारे में बात कर रहा हूँ, मेंशन करना होगा, which does not have, थोड़ा स्टोरी लिखना पड़ेगा, एनी प्री इमेज, समझ रहे हो? इन यस सर। in R which is domain, therefore not onto। you get it? therefore not onto। फंडा क्लियर हुआ? फंडा क्लियर हुआ? अच्छा बेटे ये 1 है कि नहीं है भाई? 1 भी नहीं होगा ना, -1 1 दोनों का आउटपुट तो सेम आ रहा है ना। 1 कैसे हो Yes, sir. गया? क्लियर और नॉट? दिस इज ऑल्सो नॉट 1 दिस इज ऑल्सो नॉट 1 उसके लिए भी एग्जाम्पल दे दोगे कि -1 f ऑफ -1 f ऑफ 1 दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों 1 आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नॉट 1 तो ये 1 नहीं है ना। अच्छा अगर मुझे ये सवाल पूछता है कि प्रूव दैट f इज नॉट बाइजेक्टिव, तो मुझे क्या दोनों दिखाना पड़ेगा कि 1 नहीं है, No, sir. onto भी नहीं सर है? एक तो नहीं तो वो नहीं होगा। एक करने से बस तो 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, onto नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, दोनों क्या दिखाना पड़ेगा? हाँ अगर 1 हो गया तो onto भी दिखाना पड़ेगा, onto भी होना चाहिए ना। फंसा दुए भाई मुझे, सर बोले थे 1, बोल दोगे घर में जाके सर बोले थे 1 चेक कर दो onto, अरे ऐसा नहीं बोला हूँ। अगर 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, onto नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है,
लेकिन 1 1 प्रूव हो गया तो ऑन टू चेक करना पड़ेगा ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो ये गया सारे फंडा। अच्छा टाइम कितना हो गया बेटे? अच्छा 12:23। 12:23 और 7 मिनट बाकी है, ठीक है ना। तो ठीक है, और 7 मिनट में बस एक सवाल इसको लेके कर लेते हैं, फिर हम आपको मुक्ति दे देंगे, ठीक है। हाँ देखो, लेते हैं बेटे और एक सवाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, एफ इज फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट, डोमेन रियल नंबर, को डोमेन रियल नंबर। बताओ ये 1 1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। बस 1 1 के लिए तो कल कर दिया था ना बेटे। दो दो रियल नंबर है, -1 1 ले जाओ, -1 1 दोनों बेटे। यस सर, हो गया है। ये हो गया, दोनों डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों डोमेन में हैं। दोनों का आउटपुट क्या है देख लेते हैं। 1 -1 का मॉड 1, 1 का भी मॉड 1। विच इज कॉन्ट्राडिक्ट 1 1 फंक्शन। हाँ तो ये 1 1 नहीं, ये क्या हो गया बेटे, मेनी 1 हो गया है ना। तो -1 1 दोनों का सेम इमेज आ रहा है, देयरफॉर मेनी 1। अब ऑन टू के लिए ना डायग्राम बना लेता हूँ, फील करना है आपको, तो फील करना है। नहीं होगा। 0 1 2 नहीं होगा। वेरी गुड यार। -3 -2 -1 0 1। हाँ तो सर भाई, ये डॉट 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 के साथ 1 मिक्स हो जा रहा है। हाँ 1 मिक्स हो रहा है। हाँ तो 1 का आउटपुट 1, -1 का आउटपुट भी 1 है ना, 0 का आउटपुट भी 0 है ना। 0। बस। अच्छा एक बात, नेगेटिव नंबर के नहीं। हाँ अच्छा एक बात बताओ, जो सारे नेगेटिव रियल नंबर है, इनका कोई प्री इमेज है क्या? ये किसी का भी इमेज बनेंगे? नो नो सर। सर। नहीं ना, क्योंकि मेरे डोमेन के अंदर तो सब रियल नंबर है। तो इनपुट इनपुट तो डोमेन से ही दोगे, और डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर है। तो अगर कोई भी इनपुट आप दे रहे हो, मतलब रियल नंबर दे रहे हो, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका मॉड। एंड रियल नंबर का मॉड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो को डोमेन में ये जो एलिमेंट है, ये तो किसी किसी का भी इमेज नहीं बनेंगे। क्लियर और नॉट? देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। तो बस एक एग्जांपल देना है, -1 या फिर -2 -3 -100 जो भी आप दे दो, या फिर आप बोल दो कि ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स दे कैन नॉट बी, they do not have any pre-images in the domain, therefore it is not onto। ठीक है, हैं समझ रहे हो मेरा बात? हैं अच्छा। अब बेटे जो थोड़ा सा समय बाकी है, उन थोड़े से समय में एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। कितना टाइम बाकी हो? 4 मिनट। 4 मिनट। 4 मिनट में कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है देख लो, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। अच्छा सपोज कहीं पर लिखा है x1 x2 दोनों रियल नंबर्स, x1 इज ए रियल नंबर, x2 इज ए रियल नंबर, एंड सपोज लेट x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो इसका क्या नतीजा आता है? x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2। अगर बेटे दो रियल नंबर x1 x2 का स्क्वायर अगर इक्वल है, x1 एंड x2 दोनों का स्क्वायर इक्वल है, तो आइदर x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू -x2। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, सपोज दो रियल नंबर का स्क्वायर इक्वल है, 2 भी एक रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर है, दोनों का स्क्वायर इक्वल है 4, और ये दोनों भी इक्वल है। x1 x2 x1 2 है, x2 2 है, दोनों का स्क्वायर भी इक्वल है, एंड यहाँ पर x1 x2 दोनों भी इक्वल है, ठीक है नहीं। दोनों एक दूसरे का नेगेटिव हो सकते हैं, 2 -2। यहाँ पर देखो x1 2 है, x2 -2 है, दोनों का स्क्वायर इक्वल है, एंड यहाँ पर x1 x2 एक दूसरे का नेगेटिव है ना। तो ऐसे दो सिचुएशन क्रिएट होते हैं। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं कि x1 x2 बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा? क्या x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 लिखूंगा, या फिर कुछ और लिखूंगा?
x1 इज इक्वल टू x2। डायरेक्ट लिखूंगा x1 इज इक्वल टू x2। भाई एक तो कॉमन सेंस लगाओ भाई, दो अलग अलग नेचुरल नंबर का स्क्वायर कभी सेम हो सकता है क्या भाई? 1 का स्क्वायर, नो 2 सर। का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर तो अलग अलग होंगे ना। हैं, कई दो नेचुरल नंबर देखे हो जिनका स्क्वायर इक्वल आ रहा हो? देखे हो कभी? नहीं ना। तो ऐसे लॉजिक लगाओ। दूसरा, आप ऐसे भी सोच लो ना, रियल नंबर के केस में ये वाला पॉसिबल हो रहा था, ये वाला पॉसिबल हो रहा था, क्योंकि 2 माइनस 2 दोनों रियल नंबर है, 2 माइनस 2 दोनों के दोनों रियल नंबर है, -2 भी रियल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर में तो ये वाला सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो दोनों के दोनों नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो ऐसा सिचुएशन नेचुरल नंबर में क्रिएट ही नहीं होगा। बस एक ही यही सिचुएशन क्रिएट होगा। अरे समझ रहे हो? तो डायरेक्ट x1 इज इक्वल टू x2। यू गॉट इट? यस सर। यस सर। और इंटीजर में भी बेटे, रियल नंबर हो या इंटीजर हो, दोनों में प्लस और माइनस, क्योंकि इंटीजर में भी होगा ना, 2 माइनस 2 दोनों इंटीजर, दोनों का स्क्वायर इक्वल। अरे समझ रहे हो? फंडा, यस सर। फंडा फंडा क्लियर होना चाहिए भाई। बस इतना स्टोरी था आज के लिए, कल कंटिन्यू करेंगे। सब समझ में आ गया सब? यस सर। उफ,